नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले 3 दिनों से लोकसभा और राज्यसभा हंगामे की भेंट चढ़ रही है और विपक्ष गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहा है। और अब तो हंगामा इतना तेज हो गया है कि राज्यसभा और लोकसभा से 13 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसी बीच मोदी पर हमला करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने बड़ी बात बोल दी है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट। पहले से यह जानकारी मिल रही थी कि सदन के अंदर हमला होने वाले है। इंटेलिजेंस किसके पास है, खुफिया किसके पास है, खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं। राजनाथ सिंह जी के ये ज्ञान देने के पहले एक बार बुलाया कभी कि सारे ऑपोजिशन लीडर एक साथ हम बात करें। ये छुपाना चाहते हैं इनकी कमजोरियों को। नया संसद दिखा रहे हो, नया संसद भवन दिखा रहे हो। मोदी है तो मुश्किल है। 13 दिसंबर को लोकसभा हमले की बरसी थी और इसी दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था। उसी की याद में हर साल 13 दिसंबर को शहीद हुए लोगों की याद में शोक सभा आयोजित की जाती है। लेकिन इसी दिन को चुनकर 4 सन की लड़कों ने, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी, संसद हमले की याद ताजा कर दी। जी हां, 13 दिसंबर को जब लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था तभी 2 दर्शक दीर्घा से सांसदों के टेबल पर कूद पड़े और फिर सांसदों के बीच भगदड़ मच गई। लेकिन कुछ साहसी सांसदों ने युवक को पकड़ लिया और मार्शलों के हवाले कर दिया। लेकिन उससे पहले अराजक तत्व ने अपना काम कर दिया था और वो काम था सांसदों की सुरक्षा में सेंध लगाना। जिस सांसद को मोदी सरकार ने अवैध किला बताया, उसी संसद में बड़ी आसानी से 2 लड़के घुस जाते हैं और उत्पात मचाते हैं। इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है और संसद में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इसी बीच लोकसभा में बोलते हुए अधीर रंजन ने पीएम को लेकर बड़ी बात कह दी। बहुत पहले से यह जानकारी मिल रही थी कि सदन के अंदर हमला होने वाले है। इंटेलिजेंस किसके पास है, खुफिया किसके पास है, खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं। राजनाथ सिंह जी के ये ज्ञान देने के पहले एक बार बुलाया कभी कि सारे ऑपोजिशन लीडर एक साथ हम बात करें। ये छुपाना चाहते हैं इनकी कमजोरियों को। नया संसद दिखा रहे हो, नया संसद भवन दिखा रहे हो। मोदी है तो मुश्किल है। देखिए, सवाल पूछना तो हमारा फर्ज होते हैं। इसको अगर राजनीति करना और राजनीति करते हैं, ये दोषारोप करने का मतलब ये होते हैं कि आम लोगों की निगाहों भटकाने के लिए सारे सरकार जुटी हुई है। आसमान तो टूट नहीं पड़ती। आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। दोनों सदन मिलकर सबसे बड़ा नेता कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन होते हैं? सदन के नेता। तो अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए कि क्या सदन की नियम क्या होते हैं, क्या सदन में एक नेता की क्या रवैया होना चाहिए। कम से कम पीएम साहब को तो एक बयान आना चाहिए था। दूसरा बात, बहुत पहले से यह जानकारी मिल रही थी कि सदन के अंदर हमला होने वाले है। सारे मीडिया वालों ने सारे कुछ आम लोगों के सामने रखा। तो इंटेलिजेंस किसके पास है, खुफिया किसके पास है, खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं। खुफिया तंत्र के मालिक होते हैं गृह मंत्रालय। तो इसलिए सिर्फ हम जानकारी लेना चाहते थे। अगर उस दिन सदन के हमारे सारे एमपीज ने ये हमला रुकी थी, इसलिए सदन के अंदर रहते हुए मैं सराहना किए थे। कोई राजनीति हमारे करने की कोई मंशा नहीं थी कभी भी, आज भी, क्योंकि सदन हम सबका है। लेकिन जिस लोगों के जिम्मेवारी होते हैं उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सिर्फ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। आसमान नहीं टूट पड़ते अगर सदन के अंदर आके हमारे गृह मंत्री एक बयान देते और 2-4 सवाल हमारे तरफ से अगर रहते तो उसका जवाब देने से कि आसमान टूट पड़ते। वो तो इतने बड़े मुखिया है सरकार की, खुफिया तंत्र उनके पास है। ये डीजी, आज पेपर में देखिए, डीजी दिल्ली के पुलिस ऑफिसरों ने पहले ही सूचना कर दिए थे कि शीतकालीन अधिवेशन छत्र जब होंगे उसके पहले और सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। जानकारी देते चलें कि इस हंगामे के चलते संसद सोमवार तक स्थगित है और हंगामे के चलते 13 सांसद सस्पेंड हैं। ऐसे में अब विपक्ष के नेता काफी आक्रामक हैं और चाहते हैं कि संसद में जिसकी जिम्मेदारी है वही बयान दे। और सरकार है कि रक्षा मंत्री से बयान दिलवाकर कन्नी काट रही है, लेकिन विपक्ष गृह मंत्री से बयान चाहता है। ऐसे में रार जारी है और देखना होगा कि आगे क्या विपक्ष की मांग को सरकार मान जाती है या फिर नहीं।
यहाँ पर हम एक बार आपको फिर से वो बातचीत सुनवाते हैं जो कि अधीर रंजन चौधरी ने कही है। ये दिल्ली पुलिस वालों ने डायरेक्शन दिए थे, तो दिल्ली पुलिस किसके पास होते हैं? स्पीकर साहब के पास या गृह मंत्रालय के पास। हाँ, सदन में डेपुटेशन में लाए जाते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन असलियत जिम्मेवारी किसके पास है? मैं आपके घर में किसी को भेजा, लेकिन जिसको भेजा वो तो मेरा ही एम्प्लॉय है, तो आखिरकार मेरा जिम्मेवारी नहीं होता क्या? मैं जिसको भेजा सही ढंग से काम किए या नहीं? तो दोनों का ही है। स्पीकर तो मंत्री नहीं। ये सिर्फ गोलमोल जवाब देते हुए असलियत को छुपाना चाहते हैं। ये सरकार की ये मंशा की हम खिलाफत करते हैं और कुछ नहीं। सदन सबका है, ये मान के उस दिन हमारा बयान देखो सदन के अंदर, हम सरकार के पास खड़े रहते थे उस दिन। 2 बजे की हमारा बयान देखो, ऑल पार्टी मीटिंग में हमारा बयान देखो। सरकार के इस समय सारे सदन और सब मिल के काम करना चाहिए। तो राजनाथ सिंह जी की ये ज्ञान देने के पहले एक बार बुलाया कभी कि सारे ऑपोजिशन लीडर एक साथ हम बात करें कि ये जिम्मेवारी नहीं होती सरकार की? सारे स्पीकर के ऊपर क्यों छोड़ा जाते हैं? सारे स्पीकर को क्यों छोड़ा जाते हैं? सर, स्पीकर के ऊपर हम लोग क्या नया संसद बने हैं क्या? सरकार की तरफ से क्या ऑपोजिशन सारे लीडर को बुला के वार्ता नहीं किया जा सकता? ये छुपाना चाहते हैं इनकी कमजोरियों को। नया संसद दिखा रहे हो, नया संसद भवन दिखा रहे हो। मोदी है तो मुश्किल है। And today itself it has been occurred certainly. How many people were there who 2 jumped I out? think. 2. पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है वो कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ। तो किस तरह का गैस था कि, अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।